अरे क्या हुआ जी, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। 200 व्यूज पर वीडियो में 40 सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे हैं, बताइए। खैर ठीक है। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए। हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद। हाँ भाई, आज मैंने बहुत भीख मांग लिया। एनीवेज, तो प्रीवियस एपिसोड के अनुसार मोमो को चची लुक्स और चचा लुक्स मार वार के दीवार के उस पार फेंक देते हैं और ये घर एक ऑल्टर है और मोमो बहुत सेक्सी है। फिर चैप्टर 37 में मोमो जिस रूम में खड़ी थी वो रूम का फ्लोर सडनली मतलब अचानक से सैंड में कन्वर्ट होने लगा। फिर ये बोका चोका चचा लोग मोमो को मारने लगा तो मोमो ने सेल्फ डिफेंस किया और फिर ये भाई ये क्या है। फिर ये बोका चोका चचा लोग बोलता है तुम्हें हम लॉर्ड सरफेंट का चढ़ावा बना देंगे और वह अदरक लहसुन वगैरह भी बोलते हैं। तो मोमो बोलती है अजी टर्बोग्रानी कुछ करिए ना, मर जाएगा हम। एंड टर्बोग्रानी वाज लाइक मैं अबला नारी हाय बेचारी। अब मोमो को बचाना होता है मैंडेटरी, तो ओकरुन और चीची की होती है एंट्री। अब जैसे ही ओकरुन मोमो को बचाने जाता है जमीन धंस जाता है और फिर सब गिर जाते हैं। थैंक गॉड मोमो और ओकरुन बच जाते हैं और ये घर थोड़ी थोड़ी इन्फिनिटी कैसल ऐसी वाइब्स देने लगती है। इन्फिनिटी कैसल डीमन स्लेयर में है, अगर वो एनिमे देखा है तो तुम्हें रिलेटेबल लगे। एनीवेज तो जीजी यहाँ लटका हुआ रहता है और वो बोलता है ए भाई बचाओ, मर जाएंगे भाई बचाओ। फिर मोमो एंड ओकरुन वाज लाइक जा रुक जा भाई, बचा रहे, मरना मत भाई, अरे 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 जिंदा रहना दोस्त बस। फिर जीजी बड़ा सा अर्थ वॉर्म के ऊपर गिर जाता है। कितना गंदा लग रहा है भाई ये। ओके कीटो फैमिली वाले इसी को पूछते हैं, ठीक है। तो ये आंटी जो है ये बोलती है अर्थ फॉर्म जी आप इन तीनों को खा लो, ये आपके लिए ही है, बस हमें मत खाना, वी बिलोंग टू कीटो फैमिली यू नो। फिर टर्बोग्रानी बोलती है ही इज कुरागारी, ये मंगोलियन डेथ वॉर्म है और गोबी डेजर्ट में ये पाया जाता है। ऐसे तो ये 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है और ये भूतनी का पता नहीं कैसे इतना लंबा है और इसका खाना है इंसान। अब जैसे ही चची बोलती है प्लीज एक्सेप्ट आवर ऑफरिंग, ये अर्थ फॉर्म यही लोग के आधे आदमी को खा जाता है और ये तीनों की कांफर जाती है और जैसे तैसे कूद काट के एक रूम में घुस जाते हैं तीनों। तभी कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड आती है और मोमो एंड ओकरुन का दिमाग फटने लगता है और ये दोनों सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। फिर चीजी बहुत स्ट्रगल करता है दोनों को बचाने में क्योंकि वो अर्थ वॉर्म इनकी आवाज तो नहीं सुन पा रहा था, पर जब इनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बाउंस बैक हो रही थी दीवार से टकराकर तब वो सेंस कर ले रहा था। फिर ओकरुन को दोबारा जब जीजी बचाता है उसे याद आता है कि एक दिन जैसे वो स्कूल से आ रहा था वो देखता है कि इसके मॉम एंड डैड ने सुसाइड कर रखा है। ये देख कर के वो कांप जाता है और डर के मारे सबसे पहले रस्सियाँ काटता है। इसके माँ बाप लटके हुए थे और तुरंत दौड़कर उनके पास जाता है और उसके मॉम की आखिरी सांसों में वो उन्हें अपने हाथों में लेता है और लास्ट टाइम उसके मॉम ने उसको पैट किया और फिर वो अपनी मेमोरी से बाहर आता है। एंड ओकरुन वाज स्टिल ट्राइंग टू डू सुसाइड अटेम्प्ट, तभी मोमो भी खुद को मारने जाती है, उसको टर्बोग्रानी बचा लेती है एनीवे और जीजी इन दोनों को बांध देता है। फिर वो पूछता है ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। टर्बोग्रानी बोलती है साइकिक वेव्स के वजह से, अर्थवॉर्म साइकिक वेव्स छोड़ रहा है जिससे सारे लोग खुद को मारना चाह रहे हैं जो भी इस घर में है। फिर जीजी को समझ आता है कि आखिर उसके पेरेंट्स ने सुसाइड क्यों किया था। फिर वो बोलता है कि आखिर वो क्यों नहीं पोजेस हो रहा है साइकिक वेव्स से। तभी मोमो अपने पावर से जीजी को पीस ऑफ ग्लासेस से अटैक करती है और ये सब इसने करवाया था अगेन सुसाइड अटेम्प्ट, लेकिन जीजी फिर बचा लेता है। हैट्स ऑफ टू जीजी। देख रहे हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहा है इन तीनों को बचाने के लिए। फिर वो तीनों को उठाकर दौड़ जाता है बचाने के लिए अर्थवॉर्म से, पर वो स्टेयर्स में फिसल करके गिर जाता है। समहाउ ही स्टिल मैनेज कि मोमो और ओकुरुन ना गिरे। फिर तभी एंट्री होता है ईविलाई का और मोमो और ओकुरुन फ्री हो जाते हैं। तभी टर्बोग्रानी बोलती है ईविलाई की आंखों
आंखों में मत देखना, नहीं तो फिर से सुसाइड करने लग जाओगे। एनीवेज इविल आई एंड अर्थवर्म दोनों एक दूसरे के पावर्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तभी ओक्रून का छांट झरक जाता है और ये अपना मर्दानी फॉर्म में आकर खच करके अर्थवर्म को काट देता है, पर वो दोबारा उग जाता है। तभी सब भागने की कोशिश करने लगते हैं और इविल आई चीची को पकड़ लेता है और वो उसकी आंखों में भी देख लेता है और इविल आई उसको अजीब चीज दिखाने लगता है कि एक बच्चा बंद है किसी अजीब से जगह में, वो बड़ा कमजोर हो चुका है। फिर अचानक से वो देखता है कि वोल्केनो फटने लगता है और लावा आने लगता है और उसको कीटो फैमिली वालों ने बांध रखा है एज एन ऑफरिंग। दैट टाइम ब्रो वाज लाइक मरने से पहले बस जिंदगी में एक बार वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता। फिर दिखता है कि वो सब चले जाते हैं और वो अकेला होता है। उसको शायद कोई भी उम्मीद नहीं होती है जिंदा बचने की, पर तभी एक औरत और बच्चा उसे बचा लेता है और अपने घर लेकर के आता है। पर वो बच्चा स्टिल सोच में पड़ा रहता है और जो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा बैठा हुआ रहता है वो इस बच्चे को घोस्ट बोलता है और डरता है। नेक्स्ट सीन में वो उसको हंसाने की कोशिश करता है, पर स्टिल फैमिली चाइल्ड डर जाता है और रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखता है एक और सुसाइड अटेम्प्ट और फैमिली चाइल्ड भी अब ऑर्फिन बन चुका है क्योंकि इसके भी माँ बाप बलि चढ़ चुके हैं। और तभी लंबे बाल वाले बच्चे को फ्लोर के नीचे कुछ महसूस होता है, पर तभी कीटो फैमिली आ जाती है और वो लोग उस ऑर्फन को भी बलि चढ़ाने लगते हैं। और फिर समहाउ लंबे बाल वाले ने उस बच्चे को बचाया, पर वो बहुत गुस्सा था और वो बदले के आग में बन जाता है इवल आई। तो बस इतना ही आज के एपिसोड में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब ब्रो। बाय बाय।